श्राप के प्रभाव से एक महान राजा को घोर दुख भोगना पड़ा। एक ब्राह्मण के श्राप के कारण वह राजा अपने राज्य, वैभव और मानव रूप को त्याग कर घने जंगल में ब्रह्म राक्षस बनकर रहने लगा। भूख और तृष्णा से पीड़ित होकर वह जंगल में विचरने लगा और जीव जंतुओं को अपना आहार बनाने लगा। एक दिन की बात है, जंगल में उसी मार्ग से एक ब्राह्मण दंपति गुजर रहा था। अचानक उस राक्षस रूपी राजा ने उन्हें पकड़ लिया। ब्राह्मण की पत्नी भय से कांप उठी। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे राजन, आप क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं। धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं आपकी पुत्री समान हूँ। वह बार बार रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राक्षस रूप में फंसा राजा विवेक खो चुका था। उसने ब्राह्मणी की एक न सुनी और निर्दयता से ब्राह्मण को खा गया। अपने पति की मृत्यु से व्यथित ब्राह्मणी ने उसी क्षण राजा को श्राप दिया, जैसे तुमने मेरे पति को खाकर मुझे विधवा किया है, वैसे ही जब तुम 12 वर्ष बाद पुनः राजा बनोगे, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर ब्राह्मणी वहीं सती हो गई। 12 वर्ष बीत गए और श्राप का समय पूर्ण हुआ। राजा को उसका मानव रूप वापस मिल गया। वह अपनी राजधानी लौटा। राजा ने अपनी पत्नी को ब्राह्मणी के श्राप के विषय में सब कुछ बता दिया। श्राप के भय से दोनों संतान सुख से वंचित रह गए। राजा को इसका गहरा दुख था, पर उससे भी बड़ा दुख यह था कि उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। पाप से मुक्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ किए, तीर्थों की यात्रा की, दान पुण्य किया, लेकिन ब्रह्म हत्या उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। भटकते भटकते राजा मिथिलापुरी पहुंचा। वहां उनकी भेंट महर्षि गौतम से हुई। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कीजिए। इस महापाप से मुक्ति का उपाय बताइए। गौतम ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव के प्रिय स्थान गोकर्ण महाबलेश्वर में ही संभव है। वह स्थान साक्षात कैलाश के समान है। वहां जाने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। राजा के मन में विश्वास जगाने के लिए ऋषि ने एक प्राचीन घटना सुनाई। एक बार मैं स्वयं गोकर्ण में था। मैंने देखा कि यमदूत अत्यंत पापनी, कोढ़ी और कुरूप चंडालिनी के प्राण लेने आए, लेकिन तभी भगवान शिव के दूत आकाश से विमान लेकर उतरे और उस स्त्री को आदर पूर्वक शिवलोक ले जाने लगे। मैंने आश्चर्य से पूछा, यह तो महापापनी है, इसे शिवलोक कैसे मिल रहा है? शिवदूत बोले, यह स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मण कन्या थी। जवानी में विधवा होने के बाद यह कुमार्ग पर चल पड़ी। इसने मदिरा पान किया, पुरुषों के संग रही और एक बार भूलवश बछड़े की हत्या भी कर दी। इन्हीं पापों के कारण इसे कोढ़ी और दरिद्र जीवन मिला। लेकिन कल महाशिवरात्रि का दिन था। यह भूख से व्याकुल होकर गोकर्ण मंदिर के बाहर भीख मांग रही थी। किसी ने भोजन नहीं दिया, जिससे इसका अनजाने में उपवास हो गया। रात के अंधेरे में एक भक्त ने उसके हाथ में बेलपत्र दिया। इसने यह सोचकर फेंक दिया कि यह खाने योग्य नहीं है। संजोग बस बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरा। संजोग बस इस प्रकार अनजाने में ही बेलपत्र इसने अर्पण कर दिया। भूख और पीड़ा के कारण यह रात भर सो नहीं सकी। इससे इसका रात्रि जागरण भी हो गया। गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि के दिन उपवास, जागरण और लिंग पूजन अनजाने में भी हो जाए तो उसका फल अमिट होता है। इसी पुण्य के प्रभाव से इसके सारे पाप नष्ट हो गए और अब यह शिवलोक जा रही है। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, जब अनजाने में किए गए पुण्य से चंडालिनी को मोक्ष मिला, तो तुम श्रद्धा और भक्ति से गोकर्ण जाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ऋषि की आज्ञा मानकर राजा मित्र सह गोकर्ण पहुँचे। वहाँ उसने महाबालेश्वर के दर्शन किए, भजन और पूजन किया। भगवान शिव की कृपा से वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। सिद्ध मुनि ने नाम धारण से कहा, यही कारण है कि श्रीपाद श्री वल्लभ भी गोकर्ण महाबलेश्वर में रहे।
क्योंकि यह स्थान अत्यंत पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।